आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जिसे ये साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से अंत तक सुनेंगे तो आपको इसमें से कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी। तो बिना समय गवाए चले इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। रिकी का बचपन साधारण मिडिल क्लास परिवार में बीता। किशोर अवस्था में ही उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया और इसी दौरान उनके पिता का भी देहांत हो गया। मजबूर होकर रिकी ने पढ़ाई छोड़ दी और घर का खर्च चलाने के लिए कई काम किए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, मछुआरे और चौकीदार का काम। साल 2006 में जब रिकी 35 साल के थे, उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव मिला। चूंकि उनके पास हवाई यात्रा का खर्चा नहीं था, उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का फैसला किया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मध्य हिस्सा ज्यादातर वीरान और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहा जाता है। रिकी ने इस यात्रा के लिए पूरी तैयारी की थी। उनके पास खाने पीने का सामान, पानी और गाड़ी के लिए अतिरिक्त पेट्रोल भी था। लेकिन उनका सफर एक भयानक मोड़ पर आ गया जब उन्होंने रेगिस्तान में 3 अजनबी लोगों को लिफ्ट दी। ये लोग धोखेबाज निकले। उन्होंने रिकी को ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और उन्हें लूटकर बिना पानी और जूते के रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया। होश में आने पर रिक्की ने खुद को निर्जन रेगिस्तान के बीचों बीच पाया, जहां चारों तरफ केवल रेत ही रेत थे और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो वहीं पड़े रहे और अपनी मौत का इंतजार करें, या फिर किसी दिशा में चलकर अपनी जान बचाने की कोशिश। रिक्की ने हार नहीं मानी और चलने का फैसला किया। घंटों तक चलते रहने के बाद भी रिक्की को पानी नहीं मिला। प्यास के कारण उन्हें मृत तृष्णा होने लगी और वे भ्रम में पानी देखने लगे। लेकिन जब पास गए तो वहाँ केवल रेत और धूल मिली। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने उसका पानी चखा तो वो पीने योग्य नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने नदी के बहाव के साथ चलने का फैसला किया। दिन गुजरते गए और रिकी का शरीर कमजोर होता चला गया। न खाने को कुछ था, न पीने को साफ पानी। रात में ठंड से बचने के लिए उन्हें गुफाओं में छिपना पड़ता था। कभी कभी उन्हें अपने पेशाब का सहारा लेना पड़ा। उन्हें जीवित रहने के लिए सांप और कीड़े मकोड़े तक खाने पड़े। रिकी का वजन तेजी से गिर रहा था। सफर शुरू करने से पहले उनका वजन 106 किलोग्राम था, लेकिन 72 दिनों के संघर्ष के बाद उनका वजन केवल 48 किलोग्राम रह गया था। वे पूरी तरह से एक कंकाल जैसे दिखने लगे थे। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अब वे सोचने लगे थे कि शायद वे इस बार जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके भीतर की इच्छा शक्ति ने उन्हें हार मानने नहीं दी। आखिरकार रिकी एक दिन बिरंडू कैटल स्टेशन तक पहुंच गए। वहां के मैनेजर मार्क लिफ्टन ने रिकी को देखकर चौंकाने वाली प्रतिक्रिया दी। जब रिकी ने उनसे तारीख पूछी तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि उन्हें 2 महीने और 12 दिन यानी पूरे 72 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले बिताए थे। इस हादसे से उबरने के बाद रिकी ने अपनी कहानी को एक किताब में लिखा, जिसका नाम है लेफ्ट फॉर डेड। ये किताब आज भी लोगों को साहस और हिम्मत का सबक सिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास इच्छा शक्ति और जीने की चाह है तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। रिकी मैगी ने हमें दिखा दिया कि अगर हिम्मत न हारे तो मौत भी घुटने टेक देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।